जौहरी रियासत के सरबरा के नफरत अंगेज बयान काबिल अफसोस हैं। मोदी के गुजरात में रैली से खिताब पर पाकिस्तान का रद्द अमल। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक नरेंद्र मोदी का खिताब थिएटर में फक्कड़पन पर मबनी था। मोदी का गुजरात में दिया गया बयान इंतखाबी मुहिम का थिएटर है। भारत का बढ़ता हुआ जंगी बयानिया इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा है। ऐसे बयानात UN चार्टर के बुनियादी उसूलों की खिलाफ वर्जी हैं। पाकिस्तान बाहमी एहतराम और खुद मुख्तारी बराबर की बुनियाद पर पुरअमन के लिए पुरअज़्म है। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेजी का नोटिस ले। जारियत होगी तो उसका भरपूर जवाब देंगे। हम की खातिर भारत से बातचीत के लिए तैयार हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात बातचीत से हल करना चाहते हैं। भारतीय कशीदगी के दौरान पाकिस्तान की हिमायत पर ईरान का शुक्रिया अदा करते हैं और ईरान के पुरअमन न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिमायत करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेशकियान की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा है। वज़ीर-ए-आज़म और ईरानी सदर की वफूद की सतह पर मुलाकात। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर-ए-आज़म सादाबाद महल तेहरान पहुंचे तो इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। शहबाज शरीफ की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमनाई से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक ईरान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के इक़दामात पर आयतुल्लाह खमनाई को ब्रीफ किया। ईरानी सुप्रीम लीडर ने खत्ते में खुशहाली और अमन के फ़रोग़ में वज़ीर-ए-आज़म के किरदार को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म की आयतुल्लाह खमनाई को पाकिस्तान के दौरे की दावत। पहलगाम और पुलवामा जैसे वाक़यात ऐन इलेक्शन पर ही क्यों होते हैं? ड्रामा बिहार का इलेक्शन जीतने के लिए किया गया। साबिक भारतीय वज़ीर ख़ारजा यशवंत सिन्हा ने मोदी की घिनौनी चालें बेनकाब कर दी। कहा कि पुलवामा में भी इंतखाबात से पहले दहशतगर्दी हुई थी, तब भी मोदी ने भरपूर फ़ायदा उठाया था। मोदी ने कौमी सलामती के मसले को सियासत के लिए इस्तेमाल किया। पहलगाम हमला बिहार के इलेक्शन जीतने की गर्ज से किया गया। मोदी सरकार और मीडिया की मुबालगा राय और झूठ पर शदीद तनकीद। भारतीय तज्जियाकार और सहाफ़ी भी खुलकर तनकीद करने लगे। करण थापर ने तज्जियाकार अजय सानी का भारतीय चैनल दीवार पर इंटरव्यू जारी कर दिया। भारतीय हुकूमत की नाअहली और भारतीय मीडिया के झूठ से पर्दाफाश किया गया। अजय सानी ने कहा कि भारतीय हुकूमत की फौजी हिकमत अमली शदीद नाकामी का शिकार हो चुकी। ऑपरेशन सिंदूर शो था जिससे भारतीय नाकामियों का खुलकर इंकशाफ हो गया। भारतीय मीडिया झूठ की तशहीर के लिए मुबालगा आराई कर रही है। गांव रक्षक का नया जुल्म। भारत में मुसलमान होना जुर्म बन गया। अलीगढ़ उत्तर प्रदेश में इंतहा पसंद हिंदुओं का मुसलमानों पर तशद्दुद। हमलावरों ने गाड़ी से निकालकर ईंटों, डंडों, सरियों से तशद्दुद का निशाना बनाया। शिद्दत पसंदों ने गाड़ी जलाकर मोबाइल फ़ोन और नकदी भी लूट ली। मुतासिरीन का कहना है कि भैंस का गोश्त ले जाना भारतीय कानून की खिलाफ वर्जी नहीं। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित और आज़ाद कश्मीर में आज से मौसम होगा औसम। 31 मई तक बादल रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में आंधी और बारिश की पेशगोई। यालाबारी का भी इम्कान। बलूचिस्तान में भी आंधी और बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाएगा। ईद उल अजहा किस दिन होगी? ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास आज शाम इस्लामाबाद में होगा, जिसमें चांद नजर आने या ना आने का ऐलान किया जाएगा।
चेयरमैन रोयत हिलाल कमेटी अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदारत करेंगे। जोनल और ज़िलाई रोयत हिलाल कमेटियों के इजलास मुतालिका मकामात पर होंगे। स्पार्को के मुताबिक मुल्क में ईद उल अज़हा 7 जून को होने का इम्कान। उधर सऊदी अरब में भी ज़ुल्हज्जा का चांद देखने के लिए बैठक आज लगेगी। चांद नजर आने पर वकूफ़ अरफा 5 जून को होगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 400 से ज़ायद पॉइंट का इजाफा। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,18,600 से ज़ायद पॉइंट पर ट्रेड हुआ। डेवो एक्सप्रेस का एक और एजाज। पाकिस्तान की पहली इंटरसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज हो गया। इफ्तिताही तकरीब में चेयरमैन डेवो ग्रुप एशिया पाक शहरियार चिश्ती और एग्जीक्यूटिव चेयरमैन एंड CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी की शिरकत। CEO बोल मीडिया ग्रुप सूफिया चिश्ती भी तकरीब में शरीक हुई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने तकरीब से खिताब में कहा कि आज डेवो ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। डेवो का इलेक्ट्रिक बसों का इकदाम पंजाब हुकूमत के प्लान का हिस्सा है। हम पुरुमीद हैं कि अगले 5 सालों में इलेक्ट्रिक बस सर्विस डीजल बस से सस्ती हो जाएगी। माहौल दोस्त इकदाम के लिए डेवो की इलेक्ट्रिक बस सर्विस बारिश का पहला कतरा है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन CEO डेवो एक्सप्रेस फैसल सिद्दीकी ने तकरीब से खिताब में कहा कि इस बस सर्विस के जरिए 350 किलोमीटर का फासला तय किया जा सकता है। ये बस सबसे पहले लाहौर से सियालकोट के रूट पर चलाई जा रही है। लाहौर से फैसलाबाद और कराची से हैदराबाद के रूट्स पर भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। माहौल दोस्त बसें चलने से माहौलियाती आलूदगी में कमी होगी। माहौलियाती आलूदगी कम करने में अपना किरदार अदा करते रहेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक के एक आला सतही वफ़द के सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन से मुलाकात। सूबे के तेजी से तरक्की पसीर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में मुमकिन सरमाकारी पर तबादला ख्याल हुआ। शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि कराची के बाद सिंध के दीगर बड़े शहरों में भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस शुरू करने के लिए हुकूमत सिंध ने कोशिशें तेज़ कर दी। मुस्तकबिल इलेक्ट्रिक गाड़ियों का है। सिंध हुकूमत इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में गैर मामूली पेशरफ चाहती है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का वर्ल्ड मार्केटिंग डे पर पैगाम। कहा कि मार्केटिंग जदीद मईशत की रीढ़ की हड्डी है। मार्केटिंग महज मसनूआत के फ़रोग़ का अमल नहीं बल्कि एक मुकम्मल साइंस है जो कारोबार को वुसअत और मईशत को मुस्तहकम करती है। जदीद दौर में डिजिटल मार्केटिंग ब्रांडिंग न सिर्फ कारोबारी तरक्की का जरिया है बल्कि कौमी तरक्की का सुतून भी है। इल्म, इखलाक और जिद्दत के साथ मार्केटिंग को पाकिस्तान की तरक्की का जरिया बनाएंगे। कराची के इलाके DHA फेस बदर कमर्शियल में दुकान पर डकैती। कार सवार 4 मुलजिमान ने मोबाइल शॉप पर धावा बोल दिया। मुलजिमान दुकान से महंगे मोबाइल फ़ोन और 30,000 नकदी लूट कर फरार। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। कोरंगी में डाकू ने लूटमार के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग करके 11 साला बच्ची की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। अजीजाबाद में शादी हॉल में दुल्हा और दुल्हन के रिश्तेदारों में तल कलामी, हाथापाई हो गई। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे की खूब दुर्गत बनाई जबकि इस दौरान कुर्सियां भी चली। वाकई की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। लाहौर हाई कोर्ट में सुई गैस के नए घरेलू कनेक्शन पर पाबंदी के खिलाफ केस की समाअत। अदालत ने रिमार्क दिए कि गैस के नए कनेक्शन पर पाबंदी को अदालत उड़ा कर रख देगी।
बेहतर है फैसले के बगैर ही दरख्वास्त गुजार को कनेक्शन दे दें। मामले में अदालत का जहन बड़ा वाज़ेह है, अगर फैसला आया तो महकमा-ए गैस तंग होगा। फरीकैन के वकला को ईद की छुट्टियों के बाद हतमी दलाइल के लिए तलब कर लिया। इसराइली फौज की गजा के पनागुज़ीन स्कूल पर वहशियाना बमबारी, 52 फलस्तीनी शहीद हो गए। गजा की सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक स्कूल में शहीद होने वालों में ज़्यादातर बच्चे हैं। इसराइली फौज का कहना है कि ये जगह मुबैना तौर पर दहशतगर्दों के ज़ेर इस्तेमाल थी। दूसरी जानिब कतर में फ़लस्तीनी मुज़ाहिमती तंजीम हमास और अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी स्टीव विक्टॉफ गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुसव्विदे पर मुत्तफ़िक़ हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक मुजव्वज़ा मुआहदे में 10 इसराइली यरगमारियों की रिहाई के बदले 60 रोज़ा जंगबंदी शामिल है। मुआहदे में 2 मराहिल में फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई होगी। बरतानिया के शहर लिवरपूल में ड्राइवर ने गाड़ी हुजूम पर चढ़ा दी, मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। खबर रसा एजेंसी के मुताबिक फुटबॉल शायकीन लिवरपूल की प्रीमियर लीग जीतने की खुशी मना रहे थे। पुलिस ने गाड़ी हुजूम से टकराने वाले 53 साला सफेद फार्म शख्स को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज का आगाज कल से लाहौर में होगा। कौमी स्क्वाड की कज़ाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस। PSL 10 का फाइनल खेलने वाले प्लेयर्स को आराम दिया गया। खिलाड़ियों की कोचेस की जेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें। पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें आज फ्लड लाइट्स में ट्रेनिंग करेंगी। सऊदी प्रो लीग के अख्ताम पसीर अल इत्तेहाद ने आखिरी मैच में दमिश्क को 1-0 से हरा दिया। मैच के अख्ताम पर अल इत्तेहाद ने चैंपियन की ट्रॉफी वसूल की। अल नसर को आखिरी गेम में अल फतह के हाथों 3-2 से शिकस्त। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने एक गोल किया लेकिन अपनी टीम को शिकस्त से न बचा सके। इंग्लिश प्रीमियर लीग चैंपियन लिवरपूल की विक्ट्री परेड। खिलाड़ियों और कोचिंग स्टाफ ने खुली बस में शहर का चक्कर लगाया। परेड के मौके पर लिवरपूल के हजारों फैंस सड़कों पर जमा थे। परेड के मौके पर इसी दौरान सिटी सेंटर पर एक गाड़ी हुजूम पर चढ़ गई। दर्जनों अफराद जख्मी, 2 की हालत तशवीशनाक। पुलिस ने गाड़ी के ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। मोदी का भारत अखलाकी पस्ती माशरती जबाल का शिकार। नासिबा सलूक पर मिस इंग्लैंड मेलामे की भारत में होने वाले मिस वर्ल्ड मुकाबले से अचानक दस्तबरदार। बरतानवी अखबार दी सन के मुताबिक मेलामेकी ने मुकाबले के मुंतज़मीन पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने इन्हें मदारी के बंदर की तरह पेश किया और तकरीब के दौरान इन्हें ऐसा महसूस करवाया गया जैसे वो जिस्म फरोश हो। मिस वर्ल्ड मुकाबले की 74 साल तारीख में पहला मौका है कि जब किसी मिस इंग्लैंड ने मुकाबले के दौरान इससे अलहदगी इख्तियार की हो। पाकिस्तान फिल्म नगरी पर बरसों राज करने वाली रानी की आज 32वीं बरसी। खूबरू अदाकारा ने देवर भाभी और अंजुमन समेत मुतादिद फिल्मों और ड्रामों में बेहतरीन परफॉर्म किया और इस तारों के दिलों में जगह बनाई। लेजेंडरी फनकारा 27 मई 193 को कैंसर जैसे मोजी मरज का शिकार होकर इंतकाल कर गई थी, लेकिन अपने फ़न की बदौलत वो आज भी दिलों में जिंदा हैं।
और एक तरफ आतिशी असलहा, दूसरी जानिब तीर तलवार से मुसल्लह जंगजू। आज़ादी की लगन जीतेगी या फिर साजिशें, फैसला होगा। एक्शन एडवेंचर से भरपूर सीरीज चीफ ऑफ वॉर में, जिसमें मारूफ अदाकार जैसन मेमो मरकजी किरदार निभाएंगे। सीरीज 1 अगस्त से स्ट्रीम की जा सकेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।